In this video, we are going to learn about digital marketing success roadmap from zero to hero. अगर आप ये रोड मैप फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करियर में एज ए बिगनर आपने स्टार्ट किया है या आप थोड़ा एडवांस भी हो, एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखते हो तो आप इस चीज से 100% श्योर हो जाइए कि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इस रोड मैप को अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने जो रोड मैप है उसको कैटेगराइज किया है 6 डिफरेंट स्टेजेस में। तो स्टेज 1 है फाउंडेशन, स्टेज 2 है स्पेशलाइजेशन, स्टेज 3 है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, स्टेज 4 है एडवांस स्किल, स्टेज 5 है लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी और स्टेज 6 है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटर बनना है, सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनना है और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तो हम वन बाय वन इस चीज को देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो जो स्टेज 1 है वो आपका फाउंडेशन है। तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए और आपको इन पे कैसे काम करना है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आपका जो पहला कोर अंडरस्टैंडिंग है, आपको बेसिक्स आने चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है क्या, कोर कॉन्सेप्ट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का क्या काम करने का तरीका है या क्या किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपको प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो फंडामेंटली आपको पता होना चाहिए कि एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आप वेबसाइट कैसे रैंक कर सकते हो। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है, आप सर्च इंजन मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, आप पेड एड्स के थ्रू कैसे अपनी वेबसाइट को रैंक करा के लीड जनरेट कर सकते हो और कैसे आप अपना एड टॉप में रैंक कर सकते हो सर्च इंजन रिजल्ट पेज के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया कैसे यूज करोगे, कैसे यूटिलाइज आपको करना है, कैसे आप कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, कैसे आप फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, लिंक्डइन एड आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है ईमेल मार्केटिंग। अगर आप एक परफेक्ट डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए कि एक ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है, कैसे ईमेल सेंड किए जाते हैं, लीड नर्चरिंग कैसे की जाती है थ्रू ईमेल मार्केटिंग, सेल्स कैसे ड्राइव की जाती है और ब्रांड लॉयल्टी कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट लिखना अलग चीज है बट कंटेंट को सही दिशा में सही जगह प्रेजेंट करना एक आर्ट है और ये आर्ट आप भी सीख सकते हो। तो आपको कंटेंट मार्केटिंग पता होना चाहिए कि कंटेंट कहाँ पे शेयर करना है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है और कंसिस्टेंटली ऑडियंस का इंटरेक्शन कैसे गेन करना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जिससे एक आप प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्विजिशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है की एलिमेंट ऑफ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो अगर आपको सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है तो वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टारगेट ऑडियंस। आप भी जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी है, आपकी जो भी रेलिवेंट प्रोडक्ट सर्विस है उनके रेलिवेंट सही ऑडियंस क्या है और उसको आपको कैसे टारगेट करना है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वो है गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो जब भी आप कोई गोल सेट करते हो अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तो आपका जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो और सक्सेस को मेजर कर सको। आपको हवा हवाई गोल नहीं बनाने, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है, स्ट्रेटजी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स। तो स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स आपकी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, आपको एक आउटलाइन पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाला प्लान मेरा वर्क नहीं करता है तो प्लान बी क्या है
और जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सको। तो आपको स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स पे काफी अच्छे आउटलाइन ड्रॉ करनी होगी, एक रोड मैप बिल्ड करना होगा और उसके बेसिस पे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेजरमेंट एंड एनालिसिस। तो अगर जो भी आप काम करते हो, अगर आप उस चीज को मेजर नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, तो आप कभी अपनी सक्सेस को एनहांस नहीं कर सकते हो, कभी अपनी सक्सेस को मेजर नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हो, जो भी वर्क कर रहे हो, एग्जीक्यूशन कर रहे हो, उसको ट्रैक करो, एनालाइज करो, रिपोर्ट्स को एनालाइज करो, रिजल्ट को एनालाइज करो, जिससे कि आपको यहाँ पे पता चल सके कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो मोस्टली लोग गलती करते हैं वो मेजरमेंट नहीं करते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनना है तो आपको पता होना चाहिए बेसिक्स में कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है, कि आपको अगर करियर बनाना है बट आपको क्यों करियर बनाना है और आप कैसे हेल्प कर सकते हो दूसरे बिजनेसेस की, तो वो आपको रीजंस पता होने चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग एक कॉस्ट इफेक्टिव वे है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन। काफी चीप प्राइस में आप मार्केटिंग कर सकते हो और डिजिटल मार्केटिंग आपको एक वाइड ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को थ्रू आउट वर्ल्ड दिखा सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का। इसके अलावा आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में अपने गोल्स को, अपने रिजल्ट को मेजर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो एक डेटा के फॉर्म में। गूगल एनालिटिक्स और भी बहुत सारे टूल है जो आपको अलाउ करते हैं कि आप जो भी कैंपेन है उसको इजीली एनालाइज कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है टारगेटेड मार्केटिंग। तो आप टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हो, आप अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हो और उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दिखा सकते हो थ्रू गूगल एड्स, थ्रू एसईओ, थ्रू ईमेल मार्केटिंग, थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। आप अपने ऑडियंस को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को दिखा सकते हो। इसके अलावा जो मेजर बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का वो है कि आप इंगेज कर सकते हो अपने ऑडियंस से रियल टाइम में। अगर कोई आपको कमेंट कर रहा है या रिप्लाई कर रहा है तो आप रियल टाइम जाके उसको फीडबैक दे सकते हो, उसको रिस्पॉन्स दे सकते हो। तो रियल टाइम एंगेजमेंट भी आप मॉनिटर कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। तो अगर आपको अपना बेसिक क्लियर करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है आपके टारगेटेड ऑडियंस के लिए। सो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि हर एक प्रोडक्ट और सर्विस का टारगेट ऑडियंस अलग है और प्लेटफॉर्म भी अलग है। तो अगर आप B2B कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि B2B के लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप B2C कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि B2C के लिए कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आपको अपनी जो भी प्रोफाइल है कंप्लीट करनी है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो भी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, मेक श्योर आपका जो फोटो हो वो प्रोफेशनल हो, आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो और जिससे कि आपके लोग आपकी प्रोफाइल को जाके देख सकें और आपकी प्रोफाइल को देख के इजीली आइडिया लगा लें कि आप अपनी वेबसाइट को, जिससे कि वो इजीली आइडिया लगा ले कि ये पर्सन किस बारे में काम करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आपको कंसिस्टेंट ब्रांडिंग की जरूरत है। यहाँ पे आपको डेली अपने कंटेंट अपडेट करना होगा। मेक श्योर आप करें कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर हो, यूजर नेम हो और बायो हो वो अक्रॉस प्लेटफॉर्म पे हो, जिससे कि आपके बारे में लोग जाने, आपके ब्रांड के बारे में लोग जाने, आपके पर्सनल ब्रांड के बारे में लोग इन्हांस हो और जिससे कि वो और ज्यादा इंगेज हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंगेज रेगुलरली। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको अपना नाम बनाना है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो मेक श्योर आपको यहाँ पे कन्वर्जेशंस करने होंगे, रेगुलर पोस्ट अपडेट करनी होगी, जिससे कि आपके एक अथॉरिटी बिल्ड होगी जो भी प्लेटफॉर्म है और लोग आपको पहचानेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट शेयरिंग। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, ओरिजिनल कंटेंट बनाते हो और अच्छा कंटेंट बनाते हो तो लोग आपकी नॉलेज को देखेंगे और आपसे इन्हांस होंगे, इंगेज होंगे। तो जब भी आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हो मेक श्योर यूनिक होना चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट हो और सही नॉलेज दो। आपको मिसगाइड नहीं करना है।
इसके अलावा आपको हैशटैग्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको हैशटैग प्रॉपर रिसर्च करना आना चाहिए और हैशटैग कैसे यूज कर सकते हैं अपनी पोस्ट में वो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपका कंटेंट डिस्कवरेबल फीचर में आए और आपको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस इंगेज हो, व्यूज आपके उस पे आए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आपको पता होना चाहिए कि कनेक्ट विद इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर्स। तो जो भी आपकी इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आपको कैसे कनेक्ट करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उनको आप कैसे सेल करा सकते हो तो विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, और उनसे आप सीखो और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आप ग्रैब करो, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेट अप पर्सनल ब्लॉग और वेबसाइट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप एज अ बिगिनर हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके पास खुद का एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, ब्लॉग होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए, जो रियली में आपकी हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको वेबसाइट के प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीएमएस है, वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, स्पेस स्क्वायर हो गया, बहुत सारे यहाँ पे यूजर फ्रेंडली बिगनर फ्रेंडली सीएमएस है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि डोमेन नेम कैसे सेलेक्ट करते हैं। एक आपको बहुत अच्छा डोमेन नेम सेलेक्ट करना है जो आपके ब्रांड और इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करे और यूजर के माइंड को क्लिक करे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट की डिजाइनिंग है वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए और हाई क्वालिटी विजुअल्स यूज करने होंगे आपको अपनी वेबसाइट पे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आ सके। और जब भी आप एक पर्सनल या ब्लॉग लिखते हो तो उसमें अपना अबाउट मी जरूर लिखना है, आपको अपने बारे में वहां पे डिटेल्स में जानकारी देनी है, जिससे कि यूजर आपकी जो जर्नी है उससे कनेक्ट कर पाएगा और आपको रियल में फॉलो करेगा और एंगेज होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ हाई क्वालिटी कंटेंट। आपको कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, आपको हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना होगा। जो भी आप ब्लॉग या टॉपिक लिख रहे हैं उसको प्रॉपर रिसर्च करो, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आप उसमें अपनी एक्सपर्टीज ऐड करो और एक अच्छा कंटेंट जेन्युइन कंटेंट लिखो जो सच में यूजर की हेल्प करे। और जितना आपका कंटेंट इंगेजिंग होगा, आपका ब्लॉग इंगेजिंग होगा, तो यूजर आपकी वेबसाइट से इंगेज होगा और आपकी वेबसाइट रैंक होगी। इसके अलावा आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको एसईओ कैसे करना है, आपकी आपको कीवर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, कीवर्ड कैसे प्लेस करने, कीवर्ड रिसर्च कैसे होता है, कीवर्ड आपकी कैसे हेल्प कर सकता है सर्च इंजन विजिबिलिटी को इंक्रीज करने में, जिससे कि लोग आपकी वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा देख सकें, ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे आपका ट्रैफिक आ सके। तो आपको ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए एसईओ जो भी आप वेबसाइट बनाते हो। और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में एक टर्म है कि आप अपना 20% एफर्ट डालिए कंटेंट क्रिएशन में और 80% एफर्ट डालिए आप अपना कंटेंट को शेयर करने में। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां आपको अपना कंटेंट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे शेयर करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे, आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे इंटरेक्ट करना है अपने ऑडियंस से, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कमेंट करना है, कैसे आंसर करना है, कैसे उनको इंकरेज करना है डिस्कस के लिए अपने ब्लॉग पे, अपने फोरम पे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल टिप्स है तो जो आपकी हेल्प करेंगे एक पर्सनल पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, पर्सनल ब्रांडिंग में। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। सबसे बड़ा एसईओ, सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको रेगुलर कंटेंट डालना है, फ्रेश कंटेंट डालना है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बी ऑथेंटिक। तो आप जो भी रहो जेन्युइन रहो, आप अपनी यूनिक वॉइस में कंटेंट डालिए और रियलिस्टिक आप रहिए, आपको दिखावा नहीं करना है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट पॉइंट है बी माइंडफुल ऑफ योर ऑनलाइन रेपुटेशन। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आपको एज अ प्रोफेशनल बिहेव करना है और रिस्पेक्टफुल वे में लोगों से इंटरेक्शंस लेने हैं, लोगों से इंटरेक्ट होना है। आपको वल्गर लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। अगर आप दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे तो दूसरा इंसान भी आपको रिस्पेक्ट देगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मेजर योर रिजल्ट।
तो जो बिगनर है वो सबसे ज्यादा यही गलती करता है कि वो अपने जो भी काम करता है उसको मेजर नहीं करता है, ट्रैक नहीं करता है। तो जो भी आप काम कर रहे हो वेबसाइट पे, सोशल मीडिया एंगेजमेंट कैसा है, आपके मैट्रिक्स कैसे हैं, आपका जो काम है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है, ये सारी चीजें आपको तभी पता लगेंगी जब आप अपने कंटेंट को, अपने वर्क को मेजर करोगे, एनालिसिस करोगे। और यहाँ पे इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अडेप्ट होना है और इवॉल्व होना है, आपको स्ट्रेटजी बनानी है, सीखना है और आपने अपने गोल को अचीव करना है। आपको बेसिक्स फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कैसे स्पेशलाइजेशन में एनहांस करना है, अपने आप को कैसे बिल्डअप करना है, कैसे आपको अपना माइंडसेट बिल्ड करना है। तो यहाँ पे आपको एक कैटेगरी चूज करनी होगी। जो भी आप बेसिक सीखने के बाद आपको एक पर्टिकुलर निच पे टारगेट करना होगा, पर्टिकुलर एरिया में टारगेट करना होगा डिजिटल मार्केटिंग के, जिसमें आप अपने एक्सपर्टीज गेन कर सको, स्पेशलाइजेशन गेन कर सको। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि आप किस तरह एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप अपने स्किल को इन्हांस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स पता होने चाहिए कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी निच चुननी है, या डिजिटल मार्केटिंग की किस पर्टिकुलर फील्ड में आपको करियर बनाना है, सोशल मीडिया में करियर बनाना है, एसईओ में करियर बनाना है, या गूगल एड में बनाना है, या एफिलिएट मार्केटिंग में बनाना है, ईमेल मार्केटिंग में बनाना है, ड्रॉप शिपिंग में बनाना है। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका स्किल किस में है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको सोशल मीडिया पसंद है, आपको ईमेल मार्केटिंग पसंद है, या आपको कंटेंट राइटिंग पसंद है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट एंड स्किल। तो आपको पता होना चाहिए, और जो भी आपको पता है उसके बेसिस पे आपको काम करना है। आपको दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है कि मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है या मेरा फ्रेंड ऐसा कर रहा है तो मैं भी इसमें करियर बनाऊं। जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपको चीज पैशनेट करती है, उस पे आपको काम करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट डिमांड एंड कंपटीशन। तो यहाँ पे आपको आइडिया भी होना चाहिए कि जो भी आप निच चूज कर रहे हो उसका मार्केट डिमांड कैसा है, वो जो स्किल है डिमांडेबल है डिजिटल मार्केटिंग की या नहीं, या कंपटीशन कैसा है। तो इस चीज को भी आपको इवेलुएट करना है जब भी आप नैरो डाउन होते हो, स्पेशलाइजेशन करते हो डिजिटल मार्केटिंग की किसी भी फील्ड में। अब यहाँ आपको नेक्स्ट पॉइंट पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। आप कैसे क्लाइंट से बात करोगे, कैसे आप क्लाइंट को टारगेट करोगे, कौन कौन से चैलेंजेस हैं आपकी इस फील्ड में, और आपके वो कौन से गोल हैं जिनको आपको एनी हाउ अचीव करना है, तो कैसे अचीव करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको आपका टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है योर लॉन्ग टर्म गोल। तो आपको यहाँ पे दो तरह से गोल डिसाइड करने होंगे। आपको एक शॉर्ट टर्म गोल लिस्ट बनानी होगी और दूसरा लॉन्ग टर्म गोल की लिस्ट बनानी होगी। और आप अपने एम को फुलफिल करके इमेजिन करिए, आप अपने बारे में सोचिए, एज्यूम करिए कि आप कुछ टाइम बाद या अकॉर्डिंग टू योर लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे इनहांस करोगे, कैसे उस ग्रोथ को अचीव करोगे और स्केल करोगे। तो आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि डिजिटल मार्केटिंग निचेस टू कंसीडर। अब वो डिजिटल मार्केटिंग की कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट कंटेंट राइटिंग में है, कंटेंट क्रिएशन में है, तो आप अपना करियर कंटेंट मार्केटिंग में बना सकते हो, फोकस कर सकते हो कि हाई वैल्यूबल कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, रेलिवेंट कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंटेंट को कैसे दिखा सकते हैं यूजर के सामने, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, सोशल मीडिया आपको अच्छा लगता है, तो आप सोशल मीडिया में अपना करियर बना सकते हैं। आपको अगर लोगों से इंगेज होना पसंद है, रिस्पॉन्ड करना, कमेंट, मैसेजेस और सोशल मीडिया
प्रेजेंस अच्छा लगता है तो आप अपना करियर सोशल मीडिया में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, वो है सोशल मीडिया। अगर आपको वेबसाइट की रैंकिंग के बारे में इंटरेस्ट है, ट्रैफिक के बारे में इंटरेस्ट है, तो आप अपना करियर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में क्रिएट कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन आप इसको एज अ चूज कर सकते हो। अगर आपको एड में इंटरेस्टेड है, आप एड बनाना अच्छा लगता है, गूगल कैंपेन बनाना अच्छा लगता है, बिंग कैंपेन बनाना अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे पीपीसी, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग में भी अपना करियर बना सकते हो। एड में आप इंस्टेंट रिजल्ट ला के दे सकते हो अपने क्लाइंट को, तो आप इसमें करियर बना सकते हो। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्पेशलाइजेशन है वो है ईमेल मार्केटिंग। अगर आपको पिच करना अच्छा लगता हो, ईमेल सेंड करना अच्छा लगता हो, ईमेल बिल्ड करना अच्छा लगता हो, तो कैंपेन लीड जनरेट करना अच्छा लगता हो, सेल्स ड्राइव करनी हो, तो आप ईमेल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे आप एज अ CRO भी अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। तो CRO का जो मेन काम होता है कि जो आपके डेटा और कस्टमर जर्नी के बिहेवियर पे वो आपके कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज करता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपका जो कन्वर्जन रेट है वो कैसे ऑप्टिमाइज हो सकता है। प्रोडक्ट परचेज में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्रोडक्ट का कन्वर्जन सेलिंग कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो ये सारी चीजें एज अ CRO आप कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो अगर आपको ऑनलाइन या इन्फ्लुएंसर से एंगेज होना पसंद है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लोगों से बात करना पसंद है, और आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करा सकते हो या फॉलो करवा सकते हो थ्रू इन्फ्लुएंसर्स, तो आप अपना करियर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बना सकते हो। इसके अलावा आप अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो टेक्निकल एसईओ में भी कर सकते हो। आपको वेबसाइट की स्पीड के बारे में, सर्च इंजन रैंकिंग कैसे काम करता है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस वेबसाइट है या नहीं है, डाटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वेबसाइट का, अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आप अपना स्पेशलाइजेशन टेक्निकल एसईओ में कर सकते हो। साइट में क्या मिस्टेक्स हैं वो फाइंड आउट करने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप टेक्निकल एसईओ में अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है लोकल एसईओ। अगर आपको लोकल बिजनेस में हेल्प करने में ज्यादा अच्छा लगता है, गूगल मैप पे बिजनेस को आप रैंकिंग करने की स्किल सीख लेते हो, या आपको अच्छा लगता है लोकल बिजनेस को प्रमोट करने में, तो आप लोकल एसईओ सीख सकते हो, एक्सपर्टीज इसमें अपना स्पेशलाइजेशन बना सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरनेशनल एसईओ। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को मल्टीपल लैंग्वेजेस में, मल्टीपल कंट्रीज में रैंक कराना चाहते हो, तो आप इंटरनेशनल एसईओ सीख सकते हो और इसमें एक बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है डीप डाइव इनटू अ चूजन एरिया। तो जिसमें भी आपने मन बनाया है तो उसमें आपको अब और ज्यादा इंटरेस्ट लेके आपको उसका एनालिसिस करना है, उसके बारे में और नॉलेज गेन करना है। तो जिस भी करियर में, जिस भी स्पेशलाइजेशन में आप चाहते हो आप करियर बनाना, तो आप उसमें और ज्यादा डीप डाउन होना पड़ेगा आपको, और ज्यादा एजुकेशनल रिसोर्सेज में जानना है, और उसको जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, उस के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी लेना है। और जो भी रेपुटेबल कोर्स है उस प्रॉपर स्पेशलाइजेशन कोर्स के वो आप फॉलो कर सकते हो, लाइक कोर्सेरा, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनसे कि आप जिस फील्ड करियर में एडवांस होना चाहते हो, एज अ स्पेशलाइजेशन अपने आप को एक्सपर्ट साबित करना चाहते हो, तो आपको एडवांस टॉपिक डीप डाउन होके उनको एनालिसिस करना होगा, उनकी आपको रिसर्च करनी होगी, और थ्योरिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है बुक्स एंड गाइड्स। अब आपको यहाँ पे कुछ बुक्स भी रीड करनी होगी। जनरली लोग क्या करते हैं, बुक्स रीड नहीं करते, वो देखते हैं कि अगर मैं यूट्यूब वीडियो देख लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको एक प्रॉपर नॉलेज लेनी है, डीप डाउन नॉलेज लेनी है, तो आपको कुछ बुक्स भी रीड करनी होगी जो आपको इन डेप्थ इंसाइट्स देंगे उस पर्टिकुलर रेफरेंस के बारे में, उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्री पब्लिकेशंस। तो जो भी फेमस मेजर जर्नल है, पब्लिकेशन हाउस है उस पर्टिकुलर निच में, उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो आपको रिसर्च पेपर कुछ पता होने चाहिए, आपको कुछ केस स्टडीज पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपकी जो
क्लियरिटी है वो और ज्यादा एनहांस होगी और जो आपके कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हैंड ऑन एक्सपीरियंस। आपने अब नॉलेज ले ली, थ्योरेटिकल नॉलेज भी ले ली और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी समझ लिया। अब आपको मेन जो भी करना है वो आपको प्रैक्टिकल लेना है, एक्सपीरियंस गेन करना है। तो उसके लिए आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो और एज अ फ्रीलांस वर्क कर सकते हो। तो जिस भी फील्ड में आपको डिजिटल मार्केटिंग की जिस भी फील्ड में करियर बनाना है, आपको एज अ इंटर्न स्टार्ट करना होगा या आप एज अ फ्रीलांस वर्क भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा और आप अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो अप्लाई कर सकते हो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। रियल वर्ल्ड जो भी आपका काम है उसमें अप्लाई आपको करना होगा। इसके अलावा आपको कुछ और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा जिससे कि आपका एक पर्सनल पोर्टफोलियो बिल्ड हो और जो आपके करियर को एक बूस्टिंग देगा। तो यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करना है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स क्या है पर्टिकुलर एरिया में वो आपको पता होना चाहिए। आपको प्रैक्टिकली इन्हांस और सीखना होगा जिससे कि आप अपनी स्किल्स को और ज्यादा इन्हांस कर सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब आपको अपडेटेड भी रहना होगा कि इंडस्ट्री में कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं। उसके लिए आपको जो भी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लाइक ब्लॉगर्स या एक्सपर्ट है उनके आपको फॉलो उन्हें करना होगा सोशल मीडिया पे। उनके जो रिसर्च पेपर है या न्यूज़ लेटर है उनको आपको स्टे कनेक्टेड उनसे रहना होगा और यहाँ पे आप जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप न्यू इंडस्ट्री न्यूज़ लेटर या फीडली आप अपने आप यहाँ पे लगा सकते हो जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है उसके लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए बाई ईमेल या और भी जो सोर्स है। क्या ट्रेंड चल रहे हैं, टूल कौन कौन से हैं और टेक्निक कौन कौन सी है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन या कैटेगरी में वेबिनार है, पॉडकास्ट है वो आपको पता होने चाहिए। उनको आपको देखना चाहिए, उनको आपको सुनना चाहिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी। ट्रेंड के बारे में पता चलेगा, केस स्टडीज के बारे में पता लगेगा और कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लगेंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आपको इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और वाइट पेपर्स भी पढ़ने चाहिए। तो जब आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे, वाइट पेपर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो बड़ी बड़ी रिसर्च फर्म है, मार्केटिंग एजेंसीज है, कंसल्टिंग एजेंसीज है वो किस तरह इन डेप्थ एनालिसिस करती हैं, किस तरह मार्केट के ट्रेंड को चेंज करती हैं और मार्केट कैसे यहाँ पे वर्क करता है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। आपको पता होना चाहिए कि आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, सोशल मीडिया का है। तो आपको ए आई ईगल आई की तरह यहाँ पे देखना होगा, आपको मॉनिटर करना होगा कि लोग आजकल क्या डिस्कशन कर रहे हैं, आपकी निच के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक है, कौन सा पेन पॉइंट है कस्टमर का आपकी कैटेगरी में और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कैसे इनोवेट कर सकते हो अपने आइडिया को। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अभी सेकंड स्टेज तक आपने देख लिया कि आप कैसे स्पेशलाइज होंगे उस पर्टिकुलर निच में। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रैक्टिकल स्टेज की। जो थर्ड स्टेज है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको ज्यादा से ज्यादा गेन करना है। वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको इंटर्नशिप जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके इंटर्नशिप के लिए आपको अप्लाई करना है जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा ऑफर मिल सके, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सके। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको वो अपॉर्चुनिटीज देखनी है जो आपके करियर को एक अलग पहचान देंगी, आपको वैल्यूबल एक्सपीरियंस देंगी। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे आप कैसे काम करोगे, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स कैसे काम करते हैं, तो आपको जो भी अच्छी कंपनीज है उनमें अप्लाई करना होगा इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च एंड अप्लाई स्ट्रेटेजिकली। तो आपको जब भी आप इंटर्न करोगे तो वहां पे आपको जो भी काम मिलेगा उसको आपको 100% करना है। इसके साथ साथ
कंपनी के काम करने का तरीका क्या है, कंपनी किस तरह बिजनेस को अडॉप्ट करती है, किस तरह रिसर्च करती है, कैसे काम होता है कंपनीज में, वो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेटजीज कैसे कंपनी बनाती है, तो ये आपको तभी पता लगेगा जब आप इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि एंट्री लेवल पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो एंट्री लेवल पोजीशंस में आपको एक्सप्लोर करना है, जिससे कि आप अपने नॉलेज और स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस कर सकें, और ज़्यादा जान सकें। और यहाँ पे अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, कंटेंट कोऑर्डिनेटर, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर और एसईओ स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आप कैसे इन्हांस कर सकते हो, तो कंपनी की जो कल्चर है वो भी काफी मैटर करता है। तो जब भी आप कोई कंपनी चूज करें तो आपको पता हो कि उस कंपनी का कल्चर प्रॉपर है, कोलैबोरेटिव कल्चर वर्क एनवायरनमेंट है या नहीं है, कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट है या नहीं है, और आप अपने यहाँ पे एनहांस कर सकते हो स्किल्स को या नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे रेगुलर फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी करने होंगे। आपको खुद का एक फ्रीलांस पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा, जिससे आपके पास नई नई स्किल सीखने के, नए नए टास्क करने के आपको यहाँ पे पता चलेगा, आपके जो पोटेंशियल्स है वो पता यहाँ पे आपको लगेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिजिटल मार्केटिंग के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, कौन कौन से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो आपको ज्वाइन करने। अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को ट्राई कर सकते हो, और वहां पे जो भी काम मिलता है उसको आपको बहुत अच्छे से करना है, जिससे आप और नेक्स्ट लेवल के एक्सपर्टीज गेन कर सको। और इसके अलावा आप जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है आपको पास्ट में, उसको आपको रियल वर्ल्ड में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप ऑफिस में काम करोगे, जब आप रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल क्लाइंट के प्रोजेक्ट हैंडल करोगे, तब आपको वो सारी चीजें पता लगेंगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डॉक्यूमेंट अपना काम करना है। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि वो अपने काम को डॉक्यूमेंटेड नहीं करते हैं, और जब कोई उनसे टास्क पूछा जाता है या रिपोर्ट मांगी जाती है तो उनके पास कुछ नहीं होता है। तो जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, अपने लिए काम करते हो, तो मेक श्योर आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए। आपका आपने अभी तक जो भी काम किया है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, जिससे कि जो भी सामने वाला क्लाइंट है या जो भी पर्सन है, उसके उसको आप एक प्रोफेशनल पर्सन लगोगे। तो जब भी आप जो भी काम करते हैं उसको डॉक्यूमेंटेड जरूर करिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई मेंटर आपका या आपका कलीग आपको फीडबैक दे रहा है तो आपको उसको पॉजिटिवली लेना है और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है। आपको उससे लड़ाई नहीं करनी है कि तूने ऐसा क्यों बोला। आपको फीडबैक पॉजिटिव वे में लेना है और उस पर काम करना है, जिससे कि आप अपनी स्किल को और ज्यादा एनहांस कर सको। इसके अलावा आपको फ्रीलांस नेटवर्क पे काम करना है, फ्रीलांसिंग नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करनी है, और जो भी प्रोजेक्ट है आपको वहां पे अपने कलीग्स के साथ डिस्कस करना है, आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। और जितनी ज्यादा नेटवर्किंग बिल्ड होगी आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपको और ज्यादा नॉलेज होगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी। अगर आपको मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई एक्सपर्ट के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो आप उसको जरूर गैदर करिए, आप जरूर एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करिए और उनके साथ काम करिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टे अडेप्टेबल। तो आज के मार्केट में वही बंदा सरवाइव करेगा जो अडेप्टेबल है, जो नई नई स्किल्स को सीख कर अपने में अपने वर्क प्रोफाइल में इंप्लीमेंट कर सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग एवर इवॉल्विंग एक सब्जेक्ट है जो हमेशा चेंज होता रहता है। तो आपको नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए टूल्स, नए नए ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने नॉलेज में, क्योंकि ये एक डायनामिक फील्ड है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपके इंडस्ट्री में कौन से वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, कौन से वो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज हैं, कौन से वो वर्कशॉप हैं जो आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी देंगे। तो आपको उन वेबिनार वर्कशॉप को अटेंड करने कंटिन्यूसली
अटेंड करना है और उसके साथ साथ आप अपने नेटवर्किंग को भी बिल्ड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्डिंग अ डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो। तो आपने अभी तक जो भी काम करा है उसको एक एक पर्सनल ओवरव्यू देना है, आपको ब्रीफली अपने बारे में बताना है और जो भी आपने अभी तक काम करा है उसको हाईलाइट करना है, जिससे कि आपको पता लगेगा, सामने वाले को पता लगेगा कि आप अपने वर्क के लिए काफी पैशनेट हैं और आप अपने करियर के लिए काफी पैशनेट हैं। और इसके अलावा आपने जो भी प्रोजेक्ट करे हैं, जो भी कैंपेन्स करे हैं, उनको आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट करे हैं आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपने क्या क्या रिजल्ट अचीव करे हैं, क्या क्या रिजल्ट आपने कैसे क्लाइंट्स की हेल्प की है, कैसे बिजनेस ग्रोथ में हेल्प की है, कैसे किसी के केपीआईज को इम्प्लीमेंट कराया है, कैसे आपने एंगेजमेंट रेट बढ़ाया है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपने कैसे रिजल्ट अचीव करे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आपने इम्प्लीमेंट करके यूजर को, कस्टमर को सक्सेस तक पहुंचाया है, या आपने कैसे उस सक्सेस को अचीव किया है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट मार्केटिंग कैसे की जाती है, कंटेंट लिखने का तरीका क्या होता है, कंटेंट कैसे क्रिएट होता है, एक रेलेवेंट कंटेंट कैसे बनता है, एसईओ कैसे होता है, एसईओ की भी आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, कैसे सर्च इंजन पे काम करता है, कैसे रैंकिंग होते हैं कीवर्ड, कैसे इंडेक्सिंग का प्रोसेस होता है, कैसे कीवर्ड क्रॉल होते हैं, कैसे सीटीआर इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे एसईओ इम्पैक्ट डाल सकता है किसी भी वेबसाइट के रैंकिंग में। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया के बारे में, तो सोशल मीडिया पे आप कैसे अपने एक्सपर्टीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे आप एग्जांपल्स दे सकते हो और कैसे लोग आपके कैंपेन को और ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं। सोशल मीडिया पे वो कौन से ट्रिक्स हैं, वो कौन से टिप्स हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आपको एज अ सोशल मीडिया भी एक्सपर्ट बनना होगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंगेजमेंट कैसे बढ़ाया जाता है, वो कौन से इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप ये जज कर सकते हो कि आपका जो कैंपेन है सोशल मीडिया का, एंगेजमेंट कैसे आप बढ़ाओगे। तो लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलोअर ग्रोथ कैसे कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू लेना है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एसईओ के बारे में, एसईओ स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, ऑन पेज एसईओ क्या होता है और टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए और आपको मेंशन करना होगा बिफोर एंड आफ्टर मैट्रिक्स, कि आपने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब क्या मैट्रिक्स थे और आपने अभी काम स्टार्ट करा है कुछ टाइम बाद क्या मैट्रिक्स है, आपके काम करने के बाद क्या अचीवमेंट अचीव हुआ है, क्या ग्रोथ हुई है, वो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करनी होंगी, प्रॉपर आपको पोर्टफोलियो में मेंशन करनी होंगी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ईमेल मार्केटिंग कैसे काम करता है, कैसे कैंपेन लॉन्च करे जाते हैं, कैसे एक हाई सीटीआर कैंपेन लॉन्च किया जाता है, ओपन रेट क्या होता है ईमेल मार्केटिंग में, कन्वर्जन मैट्रिक्स क्या होते हैं। इन सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ईमेल मार्केटिंग में ऑटोमेशन कैसे काम करता है, ईमेल लिस्ट सेगमेंट कैसे बनाई जाती है और आप अपने लीड को कैसे नर्चर कर सकते हो और एक इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग कैसे कैंपेन बिल्ड किया जाता है। ये सारी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में ये सारी चीज मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पीपीसी एड्स या जो भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो कैसे काम करता है, कैंपेन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, गूगल एड कैसे हैंडल होता है, फेसबुक एड कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग कैंपेन क्रिएशन, पेड एडवर्टाइजिंग पता होने चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरओआई मैट्रिक्स। तो आरओआई मैट्रिक्स का यहाँ पे सिंपली मतलब है आरओआई का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी यूजर अगर 10 पैसा लगाकर 20 पैसे कमा रहा है तो वो
ROI 2x हो गया। तो ROI का आपको पता होना चाहिए कि ROI के वो कौन से इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जो आपको एक अच्छा ROI दिला सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स कैसे हैं, आपके कैंपेन के जो कंट्रीब्यूशन है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे आपको अचीव करने हैं विद हेल्प ऑफ ROI, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको और पता होना चाहिए कि रिपोर्ट्स कैसे आपको क्रिएट करनी है, डाटा विजुअलाइजेशन कैसे करना होता है, जो भी डेटा एनालिटिक्स के थ्रू आ रहा है, गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आ रहा है या अदर थर्ड पार्टी टूल के थ्रू आ रहा है, तो आपको उसको कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो भी डेटा आप रीड कर रहे हो, देख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, कैसे आप एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी बना सकते हो जो आपके बिजनेस और ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आपको एक पर्सनल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना होगा। यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशंस भी क्लियर करने होंगे, कुछ आपको एग्जाम भी क्लियर करने होंगे, जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, हब स्पॉट का सोशल मीडिया हो गया, जिससे कि आपको एक वैलिडेशन मिल सके, आपकी जो स्किल्स है, एक्सपर्टीज को वो एक वैलिडेशन मिल सके। इसके अलावा आपको फोकस करना है कंटिन्यूस लर्निंग पे। जितना आप ज्यादा कंटिन्यूस फोकस करोगे लर्निंग पे और जो भी ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उस पे आपको कैसे फोकस करना है, वर्कशॉप कैसे काम करते हैं, इंडस्ट्री इवेंट कैसे काम करते हैं, तो वो आपको तभी पता लगेगा जब आप ये अटेंड करोगे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिमोनियल्स कैसे काम करते हैं, टेस्टिमोनियल कैसे बनाए जाते हैं, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल कैसे काम करते हैं, और टेस्टिमोनियल्स को आपको कैसे सुपरवाइज करना है, कैसे आपको एक सोशल प्रूफ क्रिएट करना है जिससे कि आपको और ज्यादा स्किल्स और प्रोफेशनलिज्म आपकी प्रोफाइल इंडिकेट हो। आपको पता होना चाहिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स कैसे आपको देना है, आपको डिजिटल कार्ड कैसे यूज करना है, और आपको अपने एम्प्लॉयर या अदर जो कलीग हैं उनसे कैसे कोलैबोरेट होना है और कैसे उनसे रीच आउट होना है, जिससे आप नए नए कम्युनिकेशन के वे सीख सको, नए प्रोजेक्ट हैंडलिंग के तरीके सीख सको। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। कैसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो, कैसे आप पीपीटी बना सकते हो, तो पीपीटी भी बनाना आपको आना चाहिए। एक प्रेजेंटेबल आपका पोर्टफोलियो जो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अब आपको स्टेज 4 की तरफ बढ़ना है, जहाँ पे आपको और ज्यादा एडवांस सीखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग में काम करने वाले तो बहुत है, बट सच में जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम दे सके, आरओआई दे सके, तो वो बहुत कम है। उसके लिए आपको एडवांस स्किल्स आनी चाहिए। तो एडवांस स्किल्स कैसे सीखते हैं, क्या क्या वो चीजें होती है, क्या क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको एडवांस स्किल और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो भी आपका एडवांस अगर सीखना है तो आपको डेटा पे वर्क करना आना चाहिए, आपको डेटा कैसे एनालाइज करना है, कैसे प्रॉब्लम्स होती है, कैसे आइडेंटिफाई करना है डेटा को, जिससे कि आप एक वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन कर सके और एक वैल्यूएबल स्ट्रेटजी बना सके। आपको डेटा अब यहाँ पे काम करना है, डेटा पे आपको देखना है कि जो भी आपका डाटाबेस है, जो भी इंटरनल सर्वर है, एपीआईज कैसे काम करती हैं, डाटा सर्वर्स कैसे काम करते हैं, एनालिटिक्स कैसे काम करता है, डाटा कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, क्लीनिंग कैसे होती है, एनालिसिस कैसे होता है, तो ये आपको डेटा भी यहाँ पे आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे आपको एक अपना फ्रीलांस पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना होगा, एक एडवांस लेवल का। तो यहाँ पे एडवांस लेवल का एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो आपकी स्किल को डेमोन्स्ट्रेट कर सके आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर के सामने, और आपके जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लाइक सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना है, एक्सपर्टीज क्रिएट करनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आप डाटा कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, डाटा कैसे एनालिसिस कर सकते हो। तो आपको डाटा विजुअलाइजेशन,
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, स्टैटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं और स्टैटिकल एनालिसिस को कैसे आइडेंटिफाई करना है और ये कैसे किसी के बिजनेस में हेल्प कर सकता है, कैसे आपके बिजनेस को 2x कर सकता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मॉडल बिल्डिंग एंड इंटरप्रिटेशंस क्या होती है, मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, प्रिडिक्टेबल मॉडलिंग क्या होता है और यहाँ पे गूगल के काम करने का तरीका क्या है, एआई कैसे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी साउंड करना पड़ेगा, एआई कैसे काम करता है, मॉडल इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, मॉडल्स कैसे काम करते हैं और यहाँ पे और भी वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आप सामने वाले से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, आपको डेटा की स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए और आप कैसे उसको कस्टमर के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी टेलिंग कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है सामने वाले के सामने। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एक्शनेबल रिकमेंडेशंस, ऐसा आप क्या पिच करोगे सामने वाले को जो वो डिसीजन मेकिंग आपके अकॉर्डिंग ले सके। इसके अलावा आपको और ज्यादा फोकस करना है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशंस पे। जब भी आप जो काम सीखते हो वो आपको और ज्यादा मेजर करना है और ज्यादा मॉनिटर करना है और अपनी परफॉर्मेंस को डेली बेसिस पे जज करना है, डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है और जो भी आप स्ट्रेटजीज बना रहे हो उन पे कंटिन्यूअस वर्क करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, स्पेसिफिक स्किल्स टू फोकस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो आपको और कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है, बट उसके साथ साथ आपको स्ट्रेटेजिकल नॉलेज भी लेनी है। वो कौन कौन सी चीज है वो आपको पता होनी चाहिए। आपको आपका जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, आप कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको डेटा एनालिसिस करना है, उसके बेस पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और आप एक बिजनेसमैन की तरह आप कभी भी सोचो, आप अपने आप को कभी भी बिजनेसमैन की तरह सोचो कि इस बिजनेस का क्या हल हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसके साथ साथ आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना होगा, आपको जो भी कम्युनिकेशन स्किल है उनको इफेक्टिव करना होगा और जिससे कि आप एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट ला सकें। आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे काम करना होगा, आपको इनसाइट्स पे काम करना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये देखना है कि आप पोटेंशियल इम्पैक्ट कैसे ला सकते हो यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सोचना है कि आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। एक स्टेज के बाद आपको ऑटोमेशन लाना होगा अपने बिजनेस में, अपने करियर में। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेशंस पता होने चाहिए। अगर आप ऑटोमेशन नहीं अपनाओगे तो आप अपने इस करियर को, अपने ग्रोथ को, कंपनी की ग्रोथ को कभी इनहांस नहीं कर सकते हो। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे करंट मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, गोल्स कौन से हैं, आपको कैसे कैसे ऑटोमेशन में लाना है, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो कन्वर्जन रेट को, आप कैसे कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हो, लीड जनरेशन का प्रोसेस कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आप बजट और टेक्निकल कैपेबिलिटीज को कैसे कोरिलेट कर सकते हो और जिससे कि आप कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सको। आपको कुछ टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से टूल्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं ऑटोमेशन में, लाइक हब स्पॉट हो गया, मार्केटो हो गया, पैराडॉट हो गया और सीआरएम्स कौन कौन से हैं और वो कौन से स्पेशलाइजेशन टूल हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जस्ट लाइक लीड फीडर हो गया, इम्प्रोवाडो हो गया, ऑप्शन मॉन्स्टर हो गया। तो ये लीड जनरेशन में आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि फ्री ट्रायल्स और डेमो के थ्रू आप कैसे एक अच्छे लीड जनरेट कर सकते हो, कैसे आप एक अपने लिए डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो पोटेंशियल बायर का, पोटेंशियल कस्टमर्स का। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एपीआईज कैसे काम करती हैं, इंटीग्रेशंस कैसे होते हैं, फीचर्स फंक्शनैलिटीज क्या होती हैं इंटीग्रेशन टूल्स की। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सीआरएम कैसे काम करता है, वेबसाइट कैसे काम करती है, मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स कैसे काम करते हैं और उनमें डाटा का जो फ्लो है वो किस तरह होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं
आपको ऑटोमेटेड वर्क फ्लो पता होना चाहिए, लीड नर्चरिंग का क्या प्रोसेस होता है, वर्क फ्लो कैसा होता है, ईमेल मार्केटिंग कैसे होता है, सोशल मीडिया ऑटोमेशन पब्लिशिंग कैसे होता है, और भी जो टास्क है वो आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। आप हमेशा याद रखिए, आप स्मॉल छोटे से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे स्केल करिए। आपको एकदम स्केलेबिलिटी नहीं करनी है, आपको धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है ऑटोमेशन का। और वो सारी जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप और ज्यादा डेटा को मॉनिटर कर पाएंगे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के KPIs क्या हैं और कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो आपकी कंपनी या किसी भी कंपनी की ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। CTR कैसे आप इंक्रीज करा सकते हो, ओपन रेट कैसे आप इंक्रीज करा सकते हो थ्रू ऑटोमेशंस, थ्रू ROI कैसे आप इनहांस करा सकते हो थ्रू ऑटोमेशंस। इस ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको डेटा एनालाइज आना चाहिए, कैसे आप उस डेटा को ऑप्टिमाइज करोगे जिससे कि आपका जो ऑटोमेशन का वर्क फ्लो है वो और ज्यादा हो सके। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि A/B टेस्टिंग कैसे की जाती है, A/B टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो A/B टेस्टिंग बहुत जरूरी होता है। जो भी डिफरेंट कैंपेन आप चला रहे हो, जो भी डिफरेंट वर्क फ्लोज है, वो कौन सा उनमें से कौन सा बेस्ट काम कर रहा है आपके लिए, वो सारी चीजें आप तभी पता कर सकते हो जब आपको A/B टेस्टिंग के बारे में यहाँ पे पता हो। अब एक्सपर्टीज में आपको और डीप डाउन जाना है। आपको जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया टूल्स कौन से हैं, कंटेंट मार्केटिंग के टूल्स कौन से हैं, ईमेल मार्केटिंग के टूल्स कौन से हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टूल कौन से हैं, PPC टूल्स कौन से हैं, मार्केटिंग एनालिटिक्स के कौन कौन से टूल हैं, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए, टूल्स कैसे ऑपरेट करने, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको स्टे अपडेटेड रहना है। आपको जो भी रेपुटेबल सोर्स है आपके सीखने के, लाइक सर्च इंजन जर्नल हो गया, मोज हो गया, सोशल मीडिया एग्जामिनर हो गया, मार्केटिंग लैंड हो गया, हब स्पॉट ग्लोब हो गया, और आपको जो इंडस्ट्री के पब्लिकेशन है लाइक एडवीक, फोर्ब्स, ड्रम, इन चीजों को आपको रेगुलर मॉनिटर करना है। और जो भी आपके इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर है, वहां आपको देखना है कि सोशल मीडिया पे वो किस तरह अपना कंटेंट डाल रहे हैं, क्या वहां पे इंसाइट्स निकल के आ रही है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अटेंड करने कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट, यहाँ पे मैं इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ कि आप कॉन्फ्रेंस और इवेंट अटेंड करो, बिकॉज वहाँ आपकी नेटवर्किंग बिल्ड होगी। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें नई सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो जैसे एस तो जैसे SMX हो गया, मार्केटिंग प्रॉप्स का इवेंट हो गया, B2B फोरम हो गया, एडोबे समिट हो गई, तो इस टाइप के इवेंट आपको ज्वाइन करने चाहिए। और अगर लोकल मीटअप्स भी हो रहे हैं, वर्कशॉप्स भी हो रहे हैं, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि आपको लाइक है ना, जिससे कि आपकी जो एनहांसमेंट है और ज्यादा डीप डाउन होगी और ज्यादा आप सीखोगे। इसके अलावा आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी चाहिए पास्ट कॉन्फ्रेंसेस और वेबिनार्स की, जिससे और ज्यादा आप यहाँ पे क्लियर होंगे और ज्यादा आपकी है ना समझ बढ़ेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक और कंटेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलाइज ऑनलाइन रिसोर्स। तो जो सबसे ज्यादा दिक्कत है आज के टाइम पे कि लोग ओवर कंटेंट हो रहे हैं, ओवर कंज्यूम कंटेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो भी ऑनलाइन रिसोर्स है उनको आपको यूटिलाइज करना है, बट उसके साथ साथ ओवर कंज्यूम कंटेंट नहीं करना है। आपको बहुत सारे जो अच्छे टूल्स हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म है लाइक गूगल डिजिटल गैराज, फेसबुक ब्लूप्रिंट, यहाँ से आप वैल्यूबल सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हो। और जो भी ऑनलाइन कम्युनिटीज है, फोरम्स है, वहां पे आप एक दूसरे से कनेक्ट होके क्वेश्चंस पूछ सकते हो और अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप एल्गोरिथम चेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गूगल का AI कैसे काम करता है, फेसबुक का AI कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम का AI कैसे काम करता है, और उनके लेटेस्ट क्या अपडेट है वो सारे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल है, न्यूज़पेपर है, मार्केटिंग कैंपेन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो सोशल मीडिया टूल्स है, आपको उनको पता होना चाहिए कि कैसे आपको टूल्स को यूटिलाइज करना है। और अगर कोई AI चेंज हो रहा है,
एल्गोरिदम काम करने का तरीका चेंज हो रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म का, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा एक्शन लेना है और जिससे कि आप अडेप्ट कर सको उस एआई के चेंजेस को। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इमर्जिंग टेक्निक्स कौन कौन सी है मार्केट में, एआई इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, वॉइस सर्च कैसे काम करता है, एआर कैसे काम करता है, मेटावर्स कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आप इन एआई टूल्स या जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो और आप अपनी नई ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट और एनालाइज करना है। जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना ज्यादा आप एनालाइज करोगे लेटेस्ट ट्रेंड को, उतना ज्यादा आप सीखोगे और उतने ज्यादा आप एक प्रो लेवल के एक्सपर्टीज बन जाओगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। इसके अलावा आपको नेटवर्क और कोलैबोरेट पे भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के साथ साथ आपको नेटवर्किंग भी बिल्ड करनी है, जिससे आपकी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर लाइक कंटेंट राइटिंग, एसईओ, गूगल एड, जो भी आपकी पर्टिकुलर निश है वहाँ आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड होगी और आपको लोग बाय फेस जानना स्टार्ट कर देंगे और आपकी एक कम्युनिटी खुद की बिल्ड हो जाएगी वहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज की तरफ। आपने एडवांस स्किल सीख ली, अब आपको उस इंडस्ट्री का एक लीडर बनना है और उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी होगी कि जिससे लोग आपको आइडेंटिफाई करें, आप एक रेपुटेबल फेस उस इंडस्ट्री के बन सके। तो वो कौन सी स्ट्रेटजी है, वो कौन सा प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। आपको अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने होंगे, आपको अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो भी आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं उनको कैसे अंडरस्टूड करके आप अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी, ब्रांड अवेयरनेस, सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हो, वो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप काम करते हो तो आपको जो भी एनालिसिस है वो SWOT के बेसिस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे SWOT का मतलब है कि जब भी आप कोई स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं तो आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में पता होना चाहिए। तो मोस्टली जो लोग गलती करते हैं वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ही देखते हैं, बट वो स्ट्रेंथ, वीकनेस और थ्रेट को एनालाइज नहीं करते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हो अपने फील्ड में, आपको SOT एनालिसिस करना है, SWOT एनालिसिस जरूर करना है, जिससे आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, जो आप फॉर्मुलेट करोगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो काफी दूसरों से अलग होगी, काफी इनहांस होगी और आप बहुत अच्छे से इसको गैदर कर सकते हो और आप अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे जा सकते हो। अब इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टारगेट ऑडियंस अलाइनमेंट। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को किस पर्टिकुलर ऑडियंस के सामने टारगेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि वो कौन सी डिजिटल मार्केटिंग है जो आपको उस पर्टिकुलर ऑडियंस के सामने आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को दिखा पाएंगे, टारगेट कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटर एनालिसिस आना चाहिए। कॉम्पिटिटर एनालिसिस जब तक आपको नहीं आएगा, आप एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कभी बिल्ड नहीं कर सकते। आप उन गैप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जो मार्केट में है। आप उन चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। तो आपको प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आना चाहिए और जो भी आप गोल सेट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए वो स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। तो यहाँ पे टाइम बाउंड बहुत कंपल्सरी एक फैक्टर है। आपको अंडर द टाइम किसी भी गोल को अचीव करना है तो आपको स्मार्ट गोल कैंपेन बनाना होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन अक्रॉस चैनल। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए कि आप वेरियस डिफरेंट मार्केटिंग चैनल से कैसे अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हो। वो कौन सी एक स्ट्रेटजी है जो सभी प्लेटफॉर्म पे होलिस्टिक वे में काम करेगी और जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है उनके प्रॉस क्या है, उनकी कॉन्स क्या है,
वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप एक ओवरऑल बिजनेस गोल्स को अचीव कर सके, बिजनेस को यहाँ पे स्ट्रेटजी क्रिएट कर सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर जर्नी मैपिंग। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कस्टमर जर्नी मैपिंग होता क्या है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो भी यूजर आपके प्रोडक्ट सर्विस या वेबसाइट से इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो उसके टच पॉइंट्स क्या हैं, या वो कौन से इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, या कौन से वो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, या कौन से वो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जिसमें यूजर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और उसका जो सीक्वेंस है कस्टमर का, वो वेरियस स्टेजेस क्या है, आपका फनल कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो जो भी आपकी कंपनीज की केपीआईज हैं, वो आपको आपकी मैच हो रही है रेगुलर या नहीं हो रही है, तो आपको डेटा से उसको जज करना है, डेटा आपको रीड करना है। इसके अलावा आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जो आपको डेटा या केपीआईज को मैच करा सके। इसके अलावा आपको बजट पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपको अच्छे बिजनेस तो जनरेट करना है, उसके साथ साथ आपको आरओआई बिजनेस पे का भी ध्यान रखना होगा। आपका आरओआई प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, आपका मैक्सिमम आरओआई क्या है, आपका बजट फुलफिल है, आपका कंपनी प्रॉफिटेबल है, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप बिजनेस गोल सेट करो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्पेंडिंग लिमिट क्या है, और आप कितना आरओआई कंपनी को एक प्रोवाइड कर सकते हो ऑन एवरेज। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जीतेगा वही जो अडेप्ट करेगा नई नई चीजों को, नए नए मार्केट ट्रेंड को अडॉप्ट करेगा, कल मार्केट रिपोर्ट को समझेगा, कंज्यूमर बिहेवियर को समझेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांस को अपने अंदर अडेप्ट करेगा, और उनके बेस पे जो भी आप स्ट्रेटजी बिल्ड करोगे, और जो भी मोस्ट इफेक्टिव वे होगा, वो आप अगर फाइंड आउट करोगे, तो आप एक बहुत अच्छा कर सकते हो उस फील्ड में, आपकी बहुत अच्छे से पहचान बन सकती है। तो जो भी आप काम करोगे, उसको आप प्रॉपरली मेजर करना है और आपको एनालाइज करना है। चाहे आप कोई सा भी लेवल पे पहुंचो, चाहे बिगनर लेवल पे पहुंचो, चाहे इमीडिएट लेवल पे पहुंचो, चाहे एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचो, आपको अपने वर्क को मॉनिटर करना है, मेजर करना है ग्रोथ को, और जो भी आपके बिजनेस गोल्स हैं उनको प्रॉपर मॉनिटर करना है। और यहाँ पे आपको प्रॉपर बिजनेस गोल्स बनाने हैं, डेटा के बेस को एनालाइज करना है, और अपनी स्ट्रेटजीज को फुलफिल करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कोलैबोरेशन एंड अक्रॉस प्लेटफॉर्म। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मार्केटिंग के अलावा जो भी और भी प्लेटफॉर्म है, सेल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस, उनको आप एक साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हो, कैसे अलाइन कर सकते हो, जिससे कि आपके जो बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का एक जो सिस्टम है, वो काफी मेंटेन हो सके, आपका जो बिजनेस का या जो ऑफिस में काम करने का तरीका है वो काफी अच्छा हो सके, आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा हो सके। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप कैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को एक साथ मॉनिटर करके कोलैब करा सकते हो, जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है। आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करना है, आपको हमेशा नए नए इंडस्ट्री ट्रेंड्स को फॉलो करना है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को सीखना है, कंटिन्यूसली उन अपॉर्चुनिटीज को गैदर करना है जहां आप अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हो। आपके अंदर स्किल्स की भूख होनी चाहिए, और आप जितना सीखोगे, जितना सीखोगे, जितना सीखोगे, उतना कम है। इस तरह की आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स पे भी काम करना होगा। यहाँ पे आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी फोकस करना होगा। आपके जो गोल्स आप बना रहे हो, बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहे हो, वो आप एकदम क्लियर होनी चाहिए, सामने वाला अंडरस्टूड कर सके। और आपकी एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सामने वाले को कैसे कम्युनिकेट करके उसको समझा सकते हो। इसके अलावा आपको सुनने की आदत डालनी होगी। आप रिजल्ट तभी ला सकते हो जब आपको सामने वाले की प्रॉब्लम्स पता होंगी। जो भी आपका कस्टमर है, जो भी आपका क्लाइंट है, उसकी पिन पॉइंट्स क्या है, और कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इंकरेज करना होगा अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट को, कि वो ज्यादा से ज्यादा आपको कम्युनिकेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस के बारे में बता सके, जिससे कि आप एक बेहतर
स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जिससे कि आप बेहतर एक मार्केटिंग प्लान बना सकते हो उनके लिए। इसके अलावा आपको नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करना है, वो है डिसीजन मेकिंग। तो जब भी आप एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हैं तो आपको हमेशा डिसीजन मेकिंग देखना है, आपको अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे एनहांस करना है, और आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजंस देखने पड़ेंगे कि आपके जो डिसीजन है वो लॉन्ग टर्म में क्या फायदा दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म में क्या फायदा दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको फोकस करना है टाइम मैनेजमेंट में। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, प्रायोरिटाइज वाइज होना चाहिए, और डेडलाइन जरूर होनी चाहिए। तो जो भी आप काम करते हो या आप अपने टीम मेंबर्स के साथ काम करते हो, तो आपको एक डेडलाइन पे काम करना है, जिससे कि लोग इफेक्टिव होके काम कर सकें और आप जो भी रिजल्ट है वो अंडर टाइम जनरेट कर सको। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है डेलीगेशन। तो जब भी आप किसी मीटिंग में जाते हो तो आप अपने टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ को वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आपको एम्पावर करना होगा। इसके अलावा आपकी जो भी टीम मेंबर्स है उनको आपको कोऑपरेट करना होगा, और उनकी स्किल्स पे भी एनहांसमेंट पे फोकस करना होगा, जिससे आपकी एक ओवरऑल टीम मेंबर स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी। समटाइम्स आपको पता है कि ऑफिस में काम करते समय छोटे मोटे इश्यूज हो जाते हैं विद टीम मेंबर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पॉजिटिव वे में उन कन्फ्लिक्शंस को सॉल्व करना है, आपको न्यूट्रल होकर एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट में आपको उस चीज को फिक्स करना है, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो अगर आपको बहुत आगे जाना है तो आपको कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस आने चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं मोटिवेशन एंड टीम बिल्डिंग। तो जो भी आपकी टीम है उसको आपको पहचानना होगा और छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना होगा, और जिससे कि आपकी कंपनी में एक पॉजिटिव कल्चर बिल्ड हो, और टीम बिल्डिंग और जो भी टीम मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को अप्रिसिएट कर सकें छोटी छोटी चीजों में। तो अगर आप ऐसा कर पाते तो आप बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल और टीम बिल्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओगे अपने उसमें। अब हम बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी की। तो जब तक मार्केट में हो आप, जब तक आप अपना काम कर रहे हो, तो नई नई चीजों को सीखो, अडेप्टेबल बनो। जो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग ट्रेंड चल रहे हैं, जो भी करंट सिनेरियो है मार्केट में, जो भी करंट टूल्स, सॉफ्टवेयर, स्ट्रेटजीज आ रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट करो, अडेप्ट करो। जितनी जल्दी आप अडेप्ट करोगे अपने आप को, उतनी जल्दी आप ग्रोथ पाओगे। इसके अलावा आपको एम्पैथी भी आनी चाहिए। जब आप रोज काम करोगे वर्किंग एनवायरनमेंट में, तो हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, हर तरह के इमोशंस के पर्सन आपको मिलेंगे। तो आपको टीम मेंबर्स को कैसे हैंडल करना है, किस पर्सन को कैसे हैंडल करना है, वो आपको पता होना चाहिए। एम्पैथी आपको पता होनी चाहिए कि किस पर्सन के लिए कौन सा तरीका समझाने का ठीक है, कौन सा तरीका उसको मोटिवेट करने का ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं गोल सेटिंग की। तो जो भी आपके गोल है एज अ बिजनेस ग्रोथ, आपके क्लियर होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए। आपको ऐसे ग्रोथ लेवल या गोल सेट नहीं करने जो अनरियलिस्टिक हो। तो आपको ब्रेक डाउन करने हैं गोल्स को, और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके एक मैनेजेबल टास्क के फॉर्म में उसको प्रोग्रेस करना है, एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। अगर आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाना है तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वो कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे आसना हो गया, ट्रेलो हो गया, जीरा हो गया। आप कैसे ट्रैक कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स को, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप लीडरशिप कैसे क्रिएट कर सकते हो, लीडरशिप वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने टीम मेंबर्स के अंदर। वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी है, टीम बिल्डिंग कैसे आप इन्हांस कर सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उस चीज पे भी आपको फोकस करना है, उस स्किल पे भी आपको फोकस करना है। इसके अलावा आपको फीडबैक और रिकॉग्निशन पे भी ध्यान देना है। अगर कोई आपका टीम मेंबर इवन वो छोटा सा ही हो या जिसकी पोजीशन ज्यादा बड़ी ना हो, अगर वो भी आपको कोई फीडबैक दे रहा है तो आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है, और एक दूसरे को अप्रिसिएट करके एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है, और जो भी छोटे अचीवमेंट है या बड़े अचीवमेंट है उनको सेलिब्रेट करना है। इसके अलावा आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे भी काम करना होगा। यहाँ पे आपको
सोचना होगा कि आपको कैसे काम कराना है, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, उनको उनसे कैसे काम कराना है, उनसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को फुलफिल कराना है। तो आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, या आप एक रियल डिसीजन मेकर हो या नहीं हो, या आपकी कंपनी में आप ऐसे ही पर्सन हो जिस जो डिसीजन खुद लेता है या दूसरों की नहीं सुनता है, तो आपको इस चीज पे भी ध्यान देना होगा कि आपकी जो कंपनीज की पॉलिसीज है वो कौन डिसाइड कर रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हो या और भी लोग हैं जो आपको आइडियाज दे रहे हैं। तो उस चीज पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा आपको नेटवर्किंग पे ध्यान देना है। तो नेटवर्किंग आपको अटेंड करना है, इंडस्ट्री इवेंट्स को अटेंड करना है, वेबिनार्स को अटेंड करना है, और प्रोफेशनल एसोसिएशंस को भी कंटिन्यूस ज्वाइन करना है, और सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन करना है। तो यहाँ पे आपको उन ग्रुप्स, उन प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करना है, और ज्यादा से ज्यादा डिस्कशंस, ज्यादा से ज्यादा इंसाइट शेयर करनी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा आपकी ब्रांड बिल्डिंग हो। तो यहाँ आपको ये समझना है कि आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग हो, और आपको इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज देखने हैं और उनको ज्वाइन करना है। जितने ज्यादा आप इंटरव्यू दोगे, उतनी ज्यादा आपकी एक्सपर्टीज होगी, उतना ज्यादा लोग आपको एक्सपर्ट समझेंगे, और उतना ज्यादा लोग आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड होगी, और आपके कनेक्शन बिल्ड होंगे। नेटवर्क्स हैं, और जो भी नेटवर्क्स हैं उनको आपको कनेक्ट करना है, और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके डिस्कशन करना है। जो भी नेटवर्किंग इवेंट है, मीटअप्स है, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करने हैं, चाहे वो लोकल मीटअप्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीटअप्स हो, चाहे वो नेशनल मीटअप्स हो, चाहे ऑनलाइन इवेंट हो, आपको पूरे ज्वाइन करना है और अपने एक्सपर्टीज को शेयर करना है। अगर आपको वॉलेंटियर अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां पे आप ज्वाइन होइए एज अ वॉलेंटरी, और इवेंट्स को ज्वाइन करिए, ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करिए, और वहां पे अपने लोगों से मीटअप करिए और कनेक्शन बिल्ड करिए प्रोफेशनली। इसके अलावा जो भी इंडस्ट्री फोरम्स है, डिस्कशन बोर्ड है, वहां पे आप ज्वाइन करिए, आप क्वेश्चन आस्क करिए, और प्रोफेशनल्स के साथ शेयरिंग करिए अपने इंटरेस्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम्स आपको लेने हैं, बिजनेस कार्ड आपको एक दूसरे से एक्सचेंज करने हैं, फॉलो अप्स लेने हैं, जो भी आपके क्लाइंट हैं, जो भी आपके न्यू कलेक्शन कनेक्शन हैं, उनसे आपको फॉलो अप लेना है, और उनके इंटरेस्ट के बारे में जानना है, उनके वे ऑफ कनेक्शंस के बारे में जानना है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपको जेन्युइन रहना है और ऑथेंटिक रहना है। आपको मिसगाइड नहीं करना है किसी से, और मिसबिहेव नहीं करना है। आप जितना ऑथेंटिक रहेंगे, जितना जेन्युइन रहेंगे आप, उतना अच्छा आपके कनेक्शन बिल्ड होंगे, और लोग आपसे कोलैबोरेट करना पसंद करेंगे। इसके अलावा आपको एक्टिव रहना है और कंसिस्टेंटली वर्क करना है। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे, जितना ज्यादा आप नेटवर्किंग एफर्ट्स करोगे, जितना ज्यादा आप अटेंड करोगे इवेंट्स को, एंगेज होगे ऑनलाइन कनेक्शंस में, और जिससे कि आपकी एक नर्चर होगी रिलेशनशिप ओवर द टाइम पीरियड, और लोग आपके जबरदस्त फॉलोअर बन जाएंगे। लीडरशिप स्ट्रेटेजी स्किल के बाद अब आपको फोकस करना है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपकी हेल्प करेंगे आपके अंदर कंटिन्यूअस काम करने की चाह को इम्प्रूव करेंगे, और कंटिन्यूअस इम्प्रूव करेंगे आपके अंदर की स्किल को। तो आपको मेंटरशिप ज्वाइन करनी है, आपको गोल्स को क्लैरिफाई करना है, आप ज्यादा से ज्यादा कैसे सीख सकते हो, उन लोगों के बीच में जाके आपको एक्सपर्टीज ज्वाइन करना है, एज अ एक्सपर्ट आपको दिखाना है। इसके अलावा जो भी आपके इंडस्ट्री का वर्ल्ड का टॉप मेंटर हो, उसको आपको फॉलो करना है, और उसके बारे में जानकारी लेना है। और लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी के बाद अब आपको फोकस करना है इम्प्रूवमेंट में, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जितना ज्यादा आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे, उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, उतने ज्यादा आप मास्टर होते जाएंगे। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए? तो आपको मेंटरशिप पे फोकस करना है। तो यहाँ आपको प्रॉपर मेंटरशिप पे फोकस करना है, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, जो गोल्स आपको पता होने चाहिए। आपको मेंटरशिप ज्वाइन करनी है, और जो उस
फील्ड का एक्सपर्ट है, वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट है, उसको आपको फॉलो करना है और उन एज अ मेंटर आपको ज्वाइन करना है। इसके अलावा आपके जो पोटेंशियल मेंटर्स हैं उनकी एक चेकलिस्ट बनानी है और हर एक मेंटर से एक अच्छी अच्छी स्किल आपको सीखनी है और उसके अंदर आपको एनहांस करना है। इसके अलावा आप नेटवर्किंग इवेंट्स ज्वाइन करिए, जो भी मेंटर्स जहाँ पे पोटेंशियल मेंटर्स आपको मिल सकते हैं वो इवेंट आपको ज्वाइन करने हैं और अपना एक्सप्रेस इंटरेस्ट शो करना है आपको मेंटरशिप से और उनसे सीखने को एडवांस बोलना है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी लेनी है जिससे कि आपका जो एक्सपीरियंस है नेक्स्ट लेवल जा सके। आपको प्रोफेशनल नेटवर्क्स बिल्ड करने हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको आपके पोटेंशियल मेंटर से सीखना है, मिलना है। इसके अलावा आप लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आप प्रोफेशनल नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा कंपनी मेंटरशिप प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम निकालती हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन के लिए, मास्टर्स के लिए, तो आप यहाँ पे सीख सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिक्वेस्ट इनफॉर्मल इंटरव्यूज। तो यहाँ पे जो भी आपके मेंटर्स हैं या जो भी आपको लगता है कि उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, यहाँ आपको अब इंटरव्यूज उनके लेने हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे लाना है और कोलैबोरेशन करना है। आपको जेन्युइन रहते हुए ये सारी चीजें फॉलो करनी है, आपको जेन्युइन रहना है और एडमायर रहना है और जो भी आप बोल रहे हो वो एकदम क्लियर हो और ऑडियंस उसको टू द पॉइंट समझे और ज्यादा से ज्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है सो अप्रिसिएशन फॉर देयर टाइम। तो जो भी आपका मेंटर है, पोटेंशियल मेंटर है, अगर वो आपको कुछ टाइम दे रहा है तो आपको क्लियरली उनको अप्रिशिएट करना है और क्लियरली उनका थैंक यू बोलना है कि उन्होंने आपकी हेल्प की आपको एक्सपर्ट बनाने में, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने कमिटमेंट पे फुलफिल करना है। तो यहाँ पे आपको कमिटेड रहना है, जो भी आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, जो भी आप कमिटमेंट कर रहे हो अपने पोटेंशियल कस्टमर से, उसको आपको फुलफिल करना है एनी हाउ और आपको मिसगाइड नहीं करना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एस्टेब्लिश एक्सपेक्टेशंस। तो आप जो भी मेंटरशिप आप दे रहे हो या बना रहे हो, तो मेक श्योर आप यहाँ पे एक प्रॉपर पॉजिटिव वे में रिलेशनशिप बिल्ड करो। आपके जो फॉर्मेट है वो काफी पॉजिटिव होने चाहिए, मीटिंग एरियाज फोकस्ड होने चाहिए, गोल ओरिएंटेड आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस दे सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टे ओपन टू फीडबैक। तो जो भी वही बंदा आगे जाएगा जिसका फीडबैक और गाइडेंस पे काम करेगा। जो भी आपका मेंटर है उन्होंने जो अभी आपको फीडबैक दिया है उस पे आपको काम करना है और बहुत अच्छे से काम करना है। जो भी आपके अंदर मिस्टेक्स हैं उनको आपको अपग्रेड करना है, उनको आपको फिक्स करना है और आपको हर दिन नया सीखना है। आपका जो भी मेंटर आपको सिखा रहा है वो नया सीखना है आपको और आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए आपके जो गुरु है, जो भी आपका मेंटर है। इसके अलावा आपको पॉजिटिव वे में एक जर्नी स्टार्ट करनी है और आपको अपना प्रोफेशनलिज्म कभी नहीं छोड़ना है। एनी हाउ आप प्रोफेशनल रहो और आप अपने मेंटरशिप रिलेशनशिप को रिस्पेक्टफुल और एक प्रोफेशनल वे में ट्रीट करो। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है पे इट फॉरवर्ड। तो अब जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रोथ करते जाओगे तो आपको और भी नए मेंटर्स बनाने पड़ेंगे। एक मेंटर से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, आपको और भी मेंटर्स बनाने पड़ेंगे और उनसे सबसे कुछ ना कुछ आपको सीखते जाना है और अपने अंदर अडेप्ट करते जाना है और अपने आप को डेवलप करते जाना है। इसके अलावा आपको अगर कंटिन्यूस लर्निंग करनी है तो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कि आपके गोल्स क्या हैं, आप कितने टाइम पीरियड में क्या चीज अचीव करना चाहते हो, कौन सी स्किल्स गेन करना चाहते हो। तो आपके गोल्स काफी क्लियर होने चाहिए और इसके अलावा आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी सहारा ले सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक कोर्सेरा, ऑडासिटी, एडएक्स लर्निंग, लिंक्डइन लर्निंग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो उनका भी आप यूज कर सकते हो अपने करियर में को एनहांस करने में, लर्निंग को एनहांस करने में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आपको स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप भी अटेंड करने हैं,
जो भी आपके इंडस्ट्री के वर्कशॉप है वो आपको कंटिन्यूसली अटेंड करने हैं एक्सपर्ट के साथ, और आपको ट्राई करना है कि आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गैदर करें और प्रैक्टिकल इंसाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा गैदर करें। इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज में कॉन्फ्रेंस है वो आपको अटेंड करने हैं और लर्न करना है एक्सपर्ट से, प्रोफेशनल से, जिससे कि आप अपडेटेड रह सके इंडस्ट्री ट्रेंड से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से, वो है लोकल मीटअप एंड इवेंट्स। तो अगर आप सच में एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपको मीटअप, सेमिनार और इवेंट में गैदरिंग करनी होगी, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग बिल्ड कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक इंगेजिंग डिस्कशंस क्रिएट कर सके। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेशंस और क्वालिफिकेशंस भी गेन करने होंगे। आपको कितनी भी नॉलेज हो, बट आपकी जो नॉलेज को वैलिडेशन करने के लिए आपको कभी ना कभी कुछ सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। आपकी स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, बट उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, सिम्बलाइज करने के लिए आपको सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो आप उन कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करिए और अपने एम्प्लॉयर को भी ज्वाइन कराइए और भी लोगों को ज्वाइन कराइए, जिससे कि सबकी स्किल्स में एनहांसमेंट हो। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीड इंडस्ट्री पब्लिकेशंस। तो जो भी आपके इंडस्ट्री के पब्लिकेशन से इम्पोर्टेंट, वहाँ आपको पढ़ना है, वहाँ आपको रीड करना है, क्या रिजल्ट है, क्या रिपोर्ट्स आ रही है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है आपके इस फील्ड में, वो आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री क्या थी, अभी क्या है और आगे क्या प्रेडिक्शंस होने वाले हैं, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और आपको ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटीज को ज्वाइन करना होगा। जितनी ज़्यादा आप कम्युनिटीज ज्वाइन करोगे, फोरम्स ज्वाइन करोगे, सोशल मीडिया कम्युनिटीज पे आप अपना इंटरेस्ट शो करोगे, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा एक नॉलेज गेन कर सकते हो। आप प्रोफेशनल एसोसिएशंस ज्वाइन कर सकते हो, जो उस टू द पॉइंट पे ही काम करते हैं और किसी पे काम नहीं करते और किसी फील्ड में काम नहीं करते, तो उसी निच पे काम करते, तो आप उनके इवेंट, वेबिनार, ट्रेनिंग सेशन ले सकते हो और अपने इंडस्ट्री में एक एडवांसमेंट ला सकते हो, पा सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेंटरशिप एंड कोचिंग। तो आपको कोचिंग और मेंटरशिप भी सीखनी पड़ेगी, और आपको जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है उसके उसके एक्सपीरियंस को आपको अपने काम में लाना पड़ेगा और वो सीखना पड़ेगा उस चीज को, और जिससे कि आपका जो एक्सेलरेशन है करियर ग्रोथ का वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। आप पॉडकास्ट और वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे काफी सारी चीजें सीख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ लर्निंग स्केड्यूल। तो देखो, आपको एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको एक प्लानिंग करनी होगी कि आपको क्या चीजें सीखनी है, कैसे सीखनी है और कब सीखनी है। तो कंसिस्टेंसी इज द की होती है। तो आपको एक कंटेंट प्लानर बनाना पड़ेगा, आपको लर्निंग स्केड्यूल करनी होगी ऑन द डेली बेसिस। आपको कब, कैसे और कितना सीखना है, कहाँ से सीखना है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सपेरिमेंट विद न्यू टेक्नोलॉजीज। तो जो भी रेलिवेंट आपके इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजीज है वो आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से नए टूल्स हैं उन पे आपको काम करना आना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिफ्लेक्ट एंड अप्लाई लर्निंग। तो जो भी आप सीख रहे हो उसको अप्लाई करो, जिससे कि आप हैंड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले सको और अपनी जो स्किल है उसको री कर सको। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीडबैक एंड इवैल्यूएशंस। तो आपको फीडबैक पे काम करना है। जो भी आपका मेंटर और जो भी आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, अगर वो कुछ भी फीडबैक आपको देते हैं तो आपको उसको पॉजिटिवली लेकर सीखना है और आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सपेरिमेंटेशंस। तो आप जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा आप अपनी स्किल्स को एनहांस करोगे, उतना ज्यादा आप सीख सकते हो और उतना ज्यादा आप अपने अंदर लर्निंग कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री इवेंट अटेंड करने होंगे। जितने ज्यादा आप इवेंट अटेंड करोगे, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करोगे, तो उतना अंदर आपका क्यूरियोसिटी बिल्ड होगा। इसके अलावा आपको एक क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा कि आपका जो गोल है वो कैसे अचीव करोगे। कैसे अचीव हो पाएगा, वो तभी अचीव हो पाएगा जब आपके गोल्स क्लियर होंगे, आप
उस किसी भी टास्क को गिवन टाइम पीरियड में कर पाओगे, किसी भी टास्क को गिवन टाइम पीरियड में कैसे अचीव करना है और उसके लिए आपको क्या लर्निंग करनी पड़ेगी, तभी आप वो क्लियर कर पाओगे जब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो आइडेंटिफाई करने होंगे आपके की मैट्रिक्स। अगर आपको लर्निंग करना है या कोई भी काम सीखना है तो वो उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कौन से वो इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स है जो आपको हेल्प करेंगे आपके गोल को अचीव करने में, वो कौन से इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स है जो आपको पता होने चाहिए कि वो कैसे आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, कैसे आप एग्जीक्यूट कर पाओगे उन सारी चीजों को। और हमेशा आपको स्टार्ट करना है स्मॉल से, तो धीरे धीरे स्टेप्स में आपको अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप सक्सेसफुली कैसे इंसाइट्स कर सकते हो जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके टास्क को कंप्लीट करने में। तो कभी भी आप कोई भी टास्क करते हो या लर्निंग करते हो उसको हमेशा स्टार्ट करिए स्मॉल थिंग से। और ए बी टेस्टिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ए बी टेस्टिंग क्या होती है, आपको कंपेयर करना है कि प्लान ए अच्छा है, प्लान बी अच्छा है, या टूल्स पे काम करने की स्ट्रेटजी एक अच्छी है या बी अच्छी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ए बी टेस्टिंग कैसे काम करता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए पायलट प्रोग्राम्स के बारे में। तो यहाँ पे पायलट प्रोग्राम का सिंपली मतलब है कि आपको नई नई स्ट्रेटजी बनानी है और नए नए तरीके से काम करना है और आपको फीडबैक लेना है, और उनके बेस पे जो भी आप काम करोगे वो एज अ पायलट फेज में काम माना जाएगा। तो आपको नए नए तरीके से भी स्ट्रेटजी बनानी है और उनको इम्प्लीमेंट करना है एज अ पायलट प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे फीडबैक लूप्स भी आपको समझना पड़ेगा कि फीडबैक लूप्स क्या है, कि आपको कंटिन्यूअस फीडबैक गेन करना है। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपके टीम मेंबर है, जो भी आपके कस्टमर है, उनका फीडबैक क्या है, और उस फीडबैक की इंफॉर्मेशन के बेस पे आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और अपने स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्रॉस फनल कोलैबोरेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीपल टीम मेंबर्स को कैसे एक साथ काम करा सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे सीखना है, कैसे दूसरों से भी सीखना है, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। प्रैक्टिकली कैसे काम करना होता है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कि जो डिफरेंट कोलेबोरेशंस कैसे करने हैं, आपको कैसे काम करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, वो चीज भी आपको यहाँ पे सीखनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सपेरिमेंट विद मार्केटिंग चैनल्स। तो यहाँ पे ट्राई एंड टेस्ट करते रहना है, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हो, कंटेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, अदर चैनल हो। आपको अदर अदर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने हैं जिससे कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा इंगेज कर सको, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी बिल्ड कर सको। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सप्लोर न्यू टेक्नोलॉजीज। तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, उनको आपको देखना चाहिए। और यहाँ पे एफिशिएंटली आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आपकी इंडस्ट्री की है, उनकी टूल्स और सर्विसेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आगे और ज्यादा सीख सकते हो। इसके अलावा आप जो भी प्रोसेस है आपको पता होना चाहिए, आपको स्ट्रेटजीज पे कैसे काम करना है, आपको प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से आपने कैसे इंसाइट ली थी, उस डाटा को कैसे आप कंपेयर करोगे, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आपकी लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे लर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको फेलियर से घबराना नहीं है, आपको फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी बिल्ड करनी है। कोई भी एक दिन में यहाँ पे सक्सेस नहीं हो जाता है। तो आपको जब भी आप फेल होते हैं तो आपको एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी इसको समझना है। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या कोई भी एग्जीक्यूट कर रहे हो स्ट्रेटजी, अगर सक्सेस नहीं होते तो आपको एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी लेनी है, और उसका और डिफरेंट तरीके क्या हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके रिजल्ट गेन करने में डिजिटल मार्केटिंग में। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंटेड लर्निंग करनी है। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए कि आप जिससे आप एनालाइज कर पाओगे कि आपके काम करने का तरीका सही है या नहीं है। आप जिससे कि एनालाइज कर पाओगे, तो जो भी आप काम करते हो उसको आपको डॉक्यूमेंटेड जरूर करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनकरेज
विद अ ग्रोथ माइंडसेट। तो आपका जो माइंडसेट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। और आपको अपने अंदर तो चेंजेस लाने हैं, इसके साथ साथ आपके जो अदर टीम मेंबर्स हैं उनको भी इनकरेज करना है कि वो कैसे यहाँ पे सक्सेस गेन कर सकते हैं। अगर फेलियर है तो इनको कैसे इनकरेज करना है कि वो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सके, नई चीजें सीख सके, नई चीजें अपने अंदर इंप्लीमेंट कर सके। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको रेगुलर रिव्यू करना है अपने ऊपर, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है और रेगुलर अपने आप में चेंजेस लाने, रेगुलर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, रेगुलर आपको नई नई स्ट्रेटजीज पे काम करना है और नए नए डेटा को रीड करके आपको नई नई स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी है अपने टीम के साथ, जिससे कि आप एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट जनरेट कर सको, जिससे कि आप बहुत अच्छा लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सको।